नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि बच्चे ओएमआर भरते समय किन किन गलतियों को करते हैं और किन किन गलतियों से हमें बचना है। देखिए दोस्तों, आपका जो परीक्षा होना है वो ऑफलाइन होना है और ऑफलाइन होने पर आप सभी जानते हैं कि हमें ओएमआर शीट मिलती है और उसमें गोले को भरना होता है। लेकिन उस गोले को भरते समय आपको किन किन सावधानी को बरतना है, हम इस वीडियो के माध्यम से वही बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है। भले ही कुछ बच्चे कह रहे होंगे अरे मैं तो इतने पेपर दिया हूं और इतने सारे मैंने गोले भरे हुए हैं, मुझे तो अनुभव है, मुझे कोई समस्या नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपने पहले ऑफलाइन पेपर दिया हुआ है उसके बावजूद भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी ना कभी कभी आपके एक प्रश्न को गलत कर देता है। और जब रिजल्ट निकलता है तो आप कहते हो यार मेरे तो इतने सही थे, मैंने तो आंसर किसे मिलाया था, मेरे इतने सही थे, लेकिन इतने नंबर मेरे कैसे आ गए। होता क्या है कि आप ओएमआर भरते समय गलती कर देते हो और उस चीज को तो आप जो है कि नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों मैं बता दूं सबसे पहले कि हमें एक एक क्वेश्चन की अहमियत को समझनी पड़ेगी अगर हमको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आप लाखों छात्रों से पीछे हो जा रहे हो और एक क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि आप लाखों छात्रों से ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो हमें हर एक प्रश्न सही करने के साथ साथ जो ओएमआर का जो गोला होता है उसे भी हमें बहुत अच्छे से जो है भरना है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों ये 4 मैंने जो है बनाए हुए हैं आपके लिए गोले, और इसमें जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब मान लीजिए कि ऑप्शन बी सही है, मान लीजिए ऑप्शन बी सही है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते होंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आपके प्रश्न गलत कर दिए जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आपके नंबर नहीं कटेंगे, प्रश्न गलत किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन का नंबर कटेगा नहीं, माइनस मार्किंग तब भी होगा। चाहे जैसे गलत अगर आपने कर दिया तो ये आपका माइनस मार्किंग में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन आता है कि कुछ बच्चे इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से भी कुछ बच्चे कर देते हैं। महानुभाव, आपको मैं बस इतना बता दूं कि बच्चों ने फॉर्म भरते समय ऐसी छोटी छोटी गलतियां की है ना, कि मतलब मेल की जगह फीमेल कर दिया है, अपने नाम में मिस्टेक कर दिया है, बहुत छोटी छोटी गलतियां किया है। तो ये भी गलतियां करते हैं बच्चे, कहीं और से नहीं आते बच्चे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उनको लगा कि ऑप्शन बी सही है, उनको लगा ऑप्शन बी सही है, तो उन्होंने ऑप्शन बी को तो भर दिया, उन्होंने ऑप्शन बी को भर दिया। अब किसी ने उनको फिर बाद में उन्होंने उस क्वेश्चन को देखा तो उन्होंने कहा अरे मैंने तो गलती से ऑप्शन बी भर दिया था, ऑप्शन तो सी वाला सही है। तब वो क्या करते हैं, लो भैया इसको भी भर दो। वो क्या करते हैं, दोनों को भर देते हैं। अब जब आप ऐसे कर देंगे तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही करेगा एग्जामिनर। तो इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया जाता है, ठीक है ना, इस प्रश्न को भी गलत कर दिया जाता है और इसके नंबर आपके कुल मार्क्स से कटेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। अगर आपने जो किया हुआ है आपको वैसे ही रख देना है, मतलब ये समझ लीजिए कि आपसे वो बाई मिस्टेक गलती हो गया है, लेकिन आप ऐसे कर दोगे तब भी वो सही नहीं होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको मान लीजिए ये बी वाला है तो इसको उन्होंने मिटा दिया, इसको उन्होंने मिटा दिया, फिर इसको सही कर दिया, इसको कैसे भी खुरुच खुरुच के मिटा दिया। ऐसा मत करिएगा। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसको रद्द कर दिया जाए, आपको सिलेक्शन की दौड़ से बाहर भी किया जा सकता है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई गलती हो जाता है तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, सबके साथ होता है, 1 2 प्रश्न 3 प्रश्न ऐसे होते हैं। अब चौथा कंडीशन क्या है, चौथे कंडीशन में बच्चे जैसे मान लीजिए कि ऑप्शन सी सही है, वो करते तो हैं लेकिन वो गोला अधूरा भरते हैं। जैसे मान लीजिए जो गोला है ना वो उन्होंने अधूरा भर दिया, तो ये भी प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखिए आपको मैं सबसे पहले बता दूं, ये जो आपका ओएमआर सीट जो चेक होता है ये कोई इंसान नहीं करता है, ये ओएमआर रीडर करता है। समझ में आ रही मेरी बात, कौन करता है, ओएमआर रीडर करता है। ओएमआर चेक करने के लिए जो है किसी इंसान को नहीं लगाया जाता है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है कि आपके परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इन 150 प्रश्नों को क्या बारी बारी एक एक प्रश्न, जैसे आपने एक प्रश्न सॉल्व किया तो क्या फिर उसके बाद उसको आपने ओएमआर भरा, फिर दूसरे प्रश्नों को सॉल्व किया, फिर ओएमआर भरा, ऐसे करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने क्या करना है कि हिंदी के सारे प्रश्नों को आपने सॉल्व कर लिया पेपर पे, ठीक है, आपने पेपर पे टिक कर लिया। सॉल्व करने के बाद
सॉल्व करने के बाद उसको जो है आपको हिंदी के सारे जितने भी ओएमआर है उसको भर देना है। ठीक, उसके बाद आप जीएस पे पहुंचते हैं। जीएस के प्रश्नों को आपने सॉल्व किया, उसके बाद ओएमआर भर लिया। उसके बाद आप रीजनिंग पे जाते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व किया, ओएमआर भर लिया। मैथ पे गए, मैथ के प्रश्नों को सॉल्व किया, ओएमआर भर लिया। इस तरीके से आपको ओएमआर भरना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया फिर एक ओएमआर भरें, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया फिर ओएमआर भरें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बेकार होगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि ये जो गलतियां हैं आप नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ठीक है, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी ना, इस समय एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपका नाम और रोल नंबर मिस्टेक नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? नाम और रोल नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स लगता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आता है, तो वहां पे आपके हॉल में एक टीचर होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई संकोच मत करिएगा। उनकी ड्यूटी ही इसीलिए लगाई जाती है कि भैया बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो उसको जो है उसका समाधान करिए, उनको बताइए कि हाँ ये ऐसे इसको भरना है। तो खुद से दिमाग ना लगा करके आप उनसे पूछना है। ओएमआर शीट भरते समय सावधानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कभी कभी बच्चों की अच्छी तैयारी होती है, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होती है, लेकिन एक छोटी सी गलती जो है उनको सिलेक्शन के दौर से बाहर कर देती है। तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करना है। हर एक प्रकार से आपको सावधानी बरतनी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।